एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। देखो फ्रेंड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दैट आर द कंपाउंड्स जो कि नेचुरल पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं, राइट। इनमें बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स या सैकरम यूनिट्स जुड़े हुए हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड सैकराइड्स मीन शुगर्स। ठीक है, बहुत सारे शुगर्स या बहुत सारे मोनोसैकराइड्स इसमें जुड़े होंगे, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज पॉलीसैकराइड, राइट। इसमें हमारे पास क्या है, ये जो सारे मोनोसैकराइड यूनिट्स जॉइंट होते हैं, ये सारे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की तरह से जॉइन होते हैं। सो द बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन मेनी मोनोसैकराइड यूनिट्स इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है, मतलब हमारे पास जो पहला टॉपिक है पॉलीसैकराइड्स में, दैट इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी पॉलीसैकराइड स्टार्च। ओके, स्टार्च जो है वो बहुत ही कॉमन पॉलीसैकराइड है जो कि वेजिटेबल्स में पाया जाता है, राइट। एंड ये बॉडी में जाकर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, एंड स्टार्च का कॉमन नेम जो है दैट इज अमाइलम, दैट इज अमाइलम। एंड अमाइलम का फॉर्मूला जो है दैट इज C6H10O5N, है ना। तो ये यहाँ पर जो है इसमें n नंबर ऑफ यूनिट्स ज्वाइंट है C6H10O5 के, मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ स्टार्च। ओके, अब स्टार्च जो है उसकी अगर आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आइसोलेशन के लिए प्रैक्टिकल आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे वीट, मेज, पोटैटो, राइस, किसी में भी हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लांट सेल होगा, जो प्लांट सेल, उसे हम ब्रेक करेंगे, राइट। ब्रेक करके हमारे पास मतलब ब्रेक करके फिर हमारे पास ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करके फिर उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ। सो देन मिक्स विथ वाटर, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा। ओके, तो फिर ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, एक एक्सट्रैक्ट। एंड इस एक्सट्रैक्ट को हम पास करेंगे थ्रू फाइन सीव्स। सो यहाँ पर फाइन सीव्स होंगी और उससे में से एक्सट्रैक्ट को पास करेंगे। ओके, जब हमारे पास स्टार्च ग्रैन्यूल जो है पास करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मिल्की सा लिक्विड बन जाएगा, एक मिल्की लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। फिर मिल्की लिक्विड को हम क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। सेटल डाउन करके हमारे पास जो है हमारा स्टार्च जो है नीचे आ जाएगा। सो ये जो सेट नीचे वाली चीज़ है दैट इज नोन एज स्टार्च। ओके, सो इस तरीके से आप हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्टार्च आइसोलेट करने के लिए भी कर सकते हो। अब स्टार्च की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये हमारा पास जो भी कंपाउंड है दैट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। सो इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट अगर वाटर सस्पेंशन को अगर हम हीट कर दें जिसमें कि स्टार्च है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, एंड एक कोलाइडल बन जाता है, पेस्ट लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ओके, दूसरी बात, on heating water suspension, colloidal solution is formed. Okay, then next, starch की प्रॉपर्टी क्या है, it gives blue color with iodine। तो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ये ब्लू कलर देगा। स्टार जो है अगर उसको हीट कर देंगे ये वाले सोल्यूशन को, तो ये कलर फिर से डिसअपेयर हो जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर दी स्टार्च। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्च। वन इज नोन एज अमाइलोस एंड अदर वन इज अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होंगे। अमाइलोज जो होता है उसकी परसेंटेज नियर अबाउट 20% होती है। सो इट इज़ नियर अबाउट 20%, एंड अमाइलोपेक्टिन की नियर अबाउट 80% कॉम्पोजिशन होती है। ओके, अब जब भी हमारे पास एसिड या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली अपने कंपाउंड्स में जो है डिसोसिएट कर जाते हैं। एंड फिर बाद में पहले डेक्सट्रिन्स बनते हैं, फिर माल्टोज बनता है, फिर ग्लूकोज बन जाता है एंड में।
तो अमाइलो एसिड में क्या माइलोज और माइलोपेक्टिन में क्या बना हुआ है, मेनली इनमें डी ग्लूकोज के यूनिट से जॉइंट होते हैं एंड ये स्पायरल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए ये ब्लू कलर जो है आयोडीन के साथ दे देते हैं, बिकॉज आयोडीन इनमें एक ब्रांच की तरह बस जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कि हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है तो अमाइलोपेक्टिन में अगर हम आयोडीन डालते हैं तो क्या बनता है, रेड टू पर्पल कलर बन जाता है। तो दिस इज एन टेस्ट फॉर दी माइलोपेक्टिन। अगर इसमें आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेस्ट हो गए स्टार्च के। अब हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए मैं पेज टर्न करूंगा, सो जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखो फ्रेंड्स, स्टार्च में जैसे दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन। सो हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अबाउट दी अमाइलोज। ओके, अमाइलोज में क्या होता है, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं अमाइलोज की तो हमारे पास मोनोसेक्राइड डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। तो मतलब अमाइलोज जो है अकेला ही डी प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास अगर हम एक स्ट्रक्चरल पैटर्न देखें अमाइलोज का, तो अमाइलोज में ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। सो यहाँ पर एक ग्लूकोज का मैं पायरेनो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर यहाँ पर एक और ग्लूकोज का पायरेनो स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज के पायरेनो स्ट्रक्चर स्टार्च में है। ओके, अब यहाँ पर अमाइलोज में जो लिंकेज है, जो कि हमारे पास ग्लूकोज की जो लिंकेज है यहाँ पर, दैट इज C1C4 लिंकेज। ओके, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो हमारे पास स्टार्च बनता है। ओके, अब यहाँ पर कार्बन 1 पर हाइड्रोजन होगा, ये वाले कार्बन 4 पर हाइड्रोजन होगा, इनके बीच में O बॉन्ड बनेगा, मतलब ये वाली लिंकेज कौन सी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, यहाँ पर भी सेम केस, ये वाला हाइड्रोजन इसके लिए यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ओके, अब बाकी स्टार्च के जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट कर देते हैं, H और OH, फिर थर्ड कार्बन पर OH अलग से होता है, फिर यहाँ पर H है, फिर ये वाला फोर्थ कार्बन जो है आगे ऑक्सीजन आगे रिएक्ट कर जाता है, एंड देन वी हैव CH2OH और इसके नीचे H होता है। सेम यहाँ पर फिर CH2OH H एंड यहाँ पर O तो बना ही दिए, फिर ये OH H H OH एंड ये बना हुआ है, फिर CH2OH H एंड OH H H OH एंड यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाला जो है H और O आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। तो जिन बच्चों को मुश्किल लगता है अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाना, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे एक लाइव क्लास का अपॉइंटमेंट लेकर समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये जो अमाइलोज है, अमाइलोज में क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स एंड यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं एंड ये अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। क्या है, अनब्रांच्ड। माइलोज का स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है एंड ये अल्फा लिंकेजेस इनमें है। कौन सी है, अल्फा लिंकेजेस। ओके, एंड यहाँ पर देखा जाए तो एक्सरे एनालिसिस शो करती है कि ये जो स्टार्च का अमाइलोज का स्ट्रक्चर है दैट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरे स्टडी ने शो किया कि हमारे पास जो अमाइलोज है उसका स्ट्रक्चर कॉइल्ड है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसके लिए इसकी वजह से ही हमारे पास अमाइलोज की कॉम्पैक्ट जो है बॉन्डिंग है। तो ये जो है ब्लू कलर क्यों देता है, बिकॉज इस हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, तो अमाइलोज जो है इस वजह से ब्लू कलर देता है विद आयोडीन। अब अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमाइलोपेक्टिन में जस्ट वेट अ सेकेंड, अमाइलोपेक्टिन, अब माइलोपेक्टिन में क्या होता है, हमारे पास माइलोपेक्टिन जो है हाइड्रोलिसिस करके उसके भी डी ग्लूकोज यूनिट्स ही आते हैं। ओके, और लेकिन माइलोपेक्टिन की अगर स्टडी किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या है, ब्रांचिंग है, तो ये हेविली ब्रांच स्ट्रक्चर है। माइलोपेक्टिन में एक खास बात ये भी है कि इसमें जो है C1C4 लिंकेजेस के साथ साथ C1C6 लिंकेजेस भी हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में। तो तभी हमें पता चलता है कि ये दो टाइप्स के लिंकेजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब एक शॉर्ट चेन में 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारा पायरेनो स्ट्रक्चर, फिर अगेन वी हैव अनदर पायरेनो स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक और पायरेनो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर यहाँ पर एक और पायरेनो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके,
अब यहाँ पर क्या है कि ये वाले स्ट्रक्चर्स में जैसे यहाँ पर CH2 है, ये H है, CH2OH होता है, बट लेकिन ये क्या करेगा, ये जो CH2OH है इसका स्पेशल फीचर है, मैं आपसे अभी बताता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, फिर यहाँ पर नॉर्मल HOH, OH, H, देन H, एंड ये आगे बॉन्ड बनाएगा, तो मैं यहाँ पर इसे ऑक्सीजन के साथ शो करता हूँ, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाए थे, ठीक है। इन दोनों में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो ये ऐसे बनेगा, एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आगे आगे बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा H और OH, देन अगेन वी हैव OH एंड H, राइट, एंड यहाँ पर H, OH, इन OH, H, एंड यहाँ पर फिर से इनके C4 लिंकेजेस है, तो ये C1 C4 लिंकेज है, H, OH, OH, H, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये आगे बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, आगे बॉन्ड बना सकता है, राइट। एंड यहाँ पर ये बॉन्ड बन गए, तो ये CH2OH, H, यहाँ पर भी CH2OH, H, एंड यहाँ पर भी CH2OH और H। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कैसे बॉन्ड बनाता है, इट मेक्स बॉन्ड विद द CH2, एंड यहाँ पर ये वाली जो होती है ये कार्बन नंबर हमारा 1 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5 एंड 6th मेंबर है, तो ये हमारा 5 और 6, ये 6th कार्बन है, एंड ये वाला अगेन फर्स्ट कार्बन है, ये 4th है, ये फर्स्ट है। सो ये वाली जो सेंटर में लिंकेज है दैट इज C1 C4 लिंकेज, तो इसको मैं एक अलग से पेन से शो कर देता हूँ, दिस इज C1 C4 लिंकेज, एंड ये वाली C1 C6 लिंकेज है। सो C1 C6 लिंकेज गिव राइज टू ब्रांच, एंड C1 C4 लिंकेज गिव राइज टू अ स्ट्रेट चेन। सो इस तरीके से हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है। सो आई थिंक आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लग गए। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट द सेलुलोज। सो लेट मी चेंज हियर द शीट। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि सेलुलोज जो है दैट इज़ एन अमेजिंगली एक्टिव सब्सटेंस। ये हमारे प्लांट सेल की सेल वॉल्स में होता है, इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, राइट। एंड इसमें देखा जाए तो वुड में जो है 50% सेलुलोज ही होता है, और कॉटन में मोर देन 90% सेलुलोज होता है। कॉटन हैज़ मोर देन 90% सेलुलोज, ओके। अगर इसको कॉटन से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, तो कॉटन में क्या डालेंगे, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे ताकि उसकी फैट और वैक्स रिमूव हो जाए। फिर हम क्रूड सेलुलोज को ब्लीच कर लेते हैं विद द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड टू गिव द प्योर सेलुलोज। तो इस तरीके से हम कॉटन से सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। सेलुलोज की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो सेलुलोज जो है कलरलेस सब्सटेंस है, राइट। पहले प्रॉपर्टीज़ हेडिंग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कलरलेस एंड फाइब्रस सॉलिड, ठीक है, फाइब्रस सॉलिड है ये। एंड दूसरी बात क्या है, ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, वाटर में इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। एंड ये श्वीट्जर्स रिएजेंट में डिसॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आता होता है आपके पेपर में, कौन सा है ये, श्वीट्जर्स रिएजेंट। सो ये आपका स्पेलिंग याद करना है, SCHWEITZERS, स्वीट्जर्स रिएजेंट। ये स्वीट्जर्स रिएजेंट क्या है, दैट इज अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनिकल कॉपर हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम श्वीट्जर्स रिएजेंट कहते हैं, जिससे कि ये रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर इसमें एसिड या अल्कोहल डालेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी जो है इसकी इसी यूज़ से इसको आर्टिफिशियल के रेयॉन के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, इसी की ये प्रॉपर्टी की वजह से, राइट। एंड दूसरी बात देखी जाए, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सेलुलोज की, कि अगर कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाए सेलुलोज पर, तो ये क्या देता है, जेलेटिनस मास दे देता है, राइट। तो सेलुलोज के ऊपर अगर मैं कंसनट्रेटेड NaOH डालूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूँ, तो एक जेलेटिनस मास ऑब्टेन हो जाएगा, राइट। एंड कॉटन फाइबर जो होते हैं उससे हम एक इसी तरीके से सिल्की लस्टर लेके आते हैं, और इस प्रोसेस को
हमने कहते हैं मर्सराइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मर्सराइजेशन, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कॉटन जो यहाँ पर जो ऑब्टेन होगी दैट इज मर्सराइज्ड कॉटन, जिसमें कि सिल्की सा लस्टर होता है जब उसको कंसनट्रेटेड एनएमआई से ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास डी ग्लूकोज के यूनिट्स आते हैं। तो सेलुलोज का फॉर्मूला है दैट इज C6H10O5N, राइट। ये हमारा सेलुलोज है और इसमें हम N वाटर मॉलिक्यूल डालें इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एसिड तो हमारे पास NC6H12O6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मतलब D प्लस ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ओके, अब मेनली इसका क्या है स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखा जाए तो अगर सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम एज दी अमाइलोज, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर सेलुलोज में जो है ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा यूनिट्स जुड़े होते हैं, एटमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 यूनिट्स होते हैं, वो बीटा लिंकेज से जुड़े होंगे। जो हमारे पास अल्फा लिंकेज होती है उसमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो सेम लेवल पर होते हैं, बट लेकिन बीटा पर जो है एनोमेरिक हाइड कार्बन्स में बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर मैं फिर से ये बना रहा हूँ हमारे ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन अबव बिलो एंड एक हाइड्रोजन अबव, तो ये वाली लिंकेज जो है दैट इज कॉल्ड है बीटा लिंकेज। बाकी सेम सारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बस सेलुलोज और स्टार्च में यही फ़र्क है कि यहाँ पर बीटा लिंकेजेस आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर OH H देन OH एंड H, ठीक है। यहाँ पर OH H H और OH, फिर ये वाला जो है इसका हाइड्रोजन और ये वाला आगे बॉन्ड बना लेगा CH2OH एंड H, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सेलुलोज का बहुत बड़ा 1500 यूनिट्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। सेलुलोज को देखा जाए इसके रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। एंड वुड और प्लांट फाइबर्स के कंपोनेंट की तरह यूज होता है। सेलुलोज नाइट्रेट एक रिएजेंट है, पायरोक्सिन एक रिएजेंट है, सेलुलोज एस्टेट एक रिएजेंट है, रेयॉन भी सेलुलोज से बनती है और सेलोफेन मेम्ब्रेन इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम सेलुलोज। तो ये आप यूजेस खुद कर सकते हो, आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, डिफरेंसेस में देखा जाए तो पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ डिफरेंसेस, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। दो कॉलम्स बना देते हैं और डिफरेंसेस कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर स्टार्च एंड यहाँ पर सेलुलोज, ठीक है। स्टार्च में देखा जाए तो ये रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स है, राइट। और जो है इसके मेन सोर्सेज क्या है, वीट, मेज, राइस एक्सेट्रा, ठीक है, ये फूड में होते हैं। एंड सेलुलोज जो है इसके मेन कॉटन, वुड और जूट, ये कुछ इसके मेन सोर्सेज हैं। स्टार्च के टू कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स अमाइलोज और माइलोपेक्टिन, बट सेलुलोज जो है नो कंपोनेंट, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं, मतलब ये सीधा ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइलोज और माइलोपेक्टिन जो है उनमें अल्फा लिंकेजेस होती हैं, अल्फा लिंकेजेस दोनों में, एंड यहाँ पर बीटा लिंकेजेस होती हैं, ठीक है। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर लेता है हमारा स्टार्च, ठीक है, माइलोज में, और जो सेलुलोज होता है उसमें रोप लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ह्यूमन बींग्स में वो स्टार्च ही है, बट लेकिन ये कोई भी ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता। एंड यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, स्टार्च के ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, बट सेलुलोज के पास ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन के साथ ये नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं कर सकता। सो ये हमारा पॉलीसेक्राइड्स का पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।